हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूँ आपकी दोस्त व्याना और आज हम बात करने वाले हैं उस त्यौहार की जिसे लेकर हर लड़की के मन में एक ही सवाल आता है, इतना मुश्किल निर्जला व्रत क्यों? मतलब पानी की एक बूंद भी नहीं। सुनने में ही लगता है ना, ये तो सुपर हीरो का काम है। मेरी दोस्त आयुषी, उसकी नई नई शादी हुई थी। पहले करवा चौथ पर उसने ऐलान किया, मैं रखूँगी पूरा निर्जला व्रत, परफेक्ट परंपरा वाला। मैंने उसे समझाया, आयुषी, ये व्रत प्यार के लिए है, खुद को टॉर्चर करने का नहीं। पर वो मानी नहीं। दिन भर तो सब ठीक था, पर शाम होते होते वो अपनी आत्मा से लड़ रही थी। पता है, रात को जब चाँद निकलने वाला था तो वो अचानक सोफे पर लुढ़क गई। क्या वो सच में बेहोश हो गई, या यह सब बस कमरे से आ रही गर्मा गर्म समोसे की महक का नतीजा था? आज हम उसी अनसुलझे राज को खोलेंगे। करवा चौथ कब शुरू हुआ? यह व्रत सिर्फ पति के लिए ही क्यों है? और इस व्रत के पीछे प्राचीन ज्ञान क्या है? आज हम इस व्रत के त्याग, दोस्ती और पवित्रता के गहरे मतलब को समझेंगे। तो तैयार हो जाइए। तो चलते हैं इतिहास में। इस व्रत को इतना महत्व क्यों मिला? सबसे प्रसिद्ध गाथा, सावित्री ने यमराज से लड़कर अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए। ये कहानी हमें दिखाती है कि प्यार में इतनी ताकत होती है कि वह मृत्यु को भी मात दे सकता है। यानी यह व्रत आत्मा की ताकत का है कि जब हम किसी के लिए दिल से संकल्प लेते हैं तो हमारी एनर्जी उसे मुश्किलों से बाहर निकाल ही लाती है। बहुत से लोग नहीं जानते, इस त्यौहार का नाम करवा एक करवा नाम की महिला पर पड़ा था। करवा ने अपने दोस्त के पति की मगरमच्छ से रक्षा की थी। इस दिन से ही यह व्रत सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि सहेलियों के बीच दोस्ती और विश्वास का भी त्यौहार बन गया। देखा, करवा चौथ सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए नहीं है, यह है दोस्ती का वादा और एक महिला का अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास। यानी यह व्रत हमें सिखाता है कि त्याग सिर्फ पानी छोड़ने का नहीं होता, बल्कि रिश्ते में विश्वास बनाए रखने का होता है। अब आते हैं उस वैज्ञानिक पहलू पर जो व्रत को टॉर्चर नहीं बल्कि उपहार बनाता है। यह व्रत सर्दियों की शुरुआत में आता है, जब शरीर को मौसम बदलने के लिए तैयार होना होता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय किया गया उपवास आपके पाचन तंत्र को एक ब्रेक देता है और शरीर की शुद्धि करता है। तो दोस्तों, हजारों साल पहले हमारे पूर्वज जानते थे कि शरीर को कैसे डिटॉक्स करना है। यह व्रत सेहत के लिए भी ज़रूरी है, सिर्फ पति के लिए नहीं। निर्जला व्रत रखने का मतलब सिर्फ प्यासा रहना नहीं है, यह मानसिक संकल्प की पराकाष्ठा है। जब आप सबसे बुनियादी ज़रूरत पाने से खुद को रोकते हैं तो आप अपने मन पर नियंत्रण पाते हैं।
सो मेरी दोस्त आयुषी का व्रत। जब वो सोफे पर लुढ़की तो उसके पति ने दौड़कर उसे उठाया। पति घबराया हुआ था, पर आयुषी ने आंखें खोली और हंसकर कहा, तुम आ गए? अब मेरा व्रत पूरा हुआ, चांद बाद में देख लेंगे। दोस्तों, वो बेहोश नहीं हुई थी, उसने अपनी आंखें बंद की थी ताकि वह भूख पर काबू पा सके। उसने प्यार को अपने शारीरिक कष्ट से ऊपर रखा। तो दोस्तों, करवा चौथ हमें सिखाता है कि सैक्रिफाइस सिर्फ भूखा रहना नहीं है, ये रिश्ते में अटूट विश्वास का संकल्प है। लंबी उम्र सिर्फ पति की नहीं, ये दोनों के साथ बिताए हुए खुशी के लम्हों की होती है। यह त्यौहार हमें याद दिलाता है कि प्रेम का असली अमृत चांद की रोशनी में नहीं मिलता, वह दो इंसानों के भरोसे और एक दूसरे के लिए किए गए छोटे छोटे त्याग में छुपा होता है, और दोस्तों की सच्ची दुआओं में भी। मैं हूँ आपकी दोस्त व्याना। मुझे ज़रूर बताना आपके करवा चौथ की सबसे मज़ेदार या इमोशनल कहानी क्या थी। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। दिवाली 5 दिन 5 राज और मेरे घर की लक्ष्मी पूजा का अनोखा ड्रामा। तब तक प्यार से सुकून से रहो। टेक केयर।